हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अमरीश सर और आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अमरीश फॉर इंग्लिश। तो आज हम आप लोगों के लिए कुछ ऐसे वर्ड्स लेकर के आए हैं जिनको देख करके स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन हो जाता है, वो सही उनका यूज नहीं कर पाते हैं। तो आज के लिए उसी टॉपिक पे हम लोग थोड़ी चर्चा करेंगे। तो इनको हम लोग बोलेंगे जुड़वा शब्द। पार्ट फर्स्ट जुड़वा शब्द, ये अभी पार्ट फर्स्ट है, इसके पार्ट सेकंड भी आएगा। तो पहला वर्ड जो है आपका है लिसन वर्सेस हियर। देखिए, लिसन मीन्स भी सुनना होता है और हियर मीन्स भी सुनना होता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस होता है। लेट्स नो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन देम। तो लिसन का मतलब होता है जिस आवाज का कोई अर्थ हो, जैसे कोई लैंग्वेज वगैरह होता है तो उसको जब हम सुनते हैं, तो कोई लैंग्वेज सुनते हैं, भाषा सुनते हैं, तो उसका कोई अर्थ होता है, तो उसके लिए हम लगाते हैं लिसन। और हियर वो होता है जिस आवाज का कोई अर्थ नहीं होता है, वो सुनते हैं। जैसे एग्जांपल है, मैं गाना सुन रहा हूँ तो सेंटेंस बनेगा आई एम लिसनिंग ए सॉन्ग। मैं गाना सुन रहा हूँ क्योंकि गाने का कोई मतलब है, गाना समझ में आता है, गाना कोई लैंग्वेज में गाया जाता है। और जैसे कहा जाए मैंने बम की आवाज सुनी, बम की आवाज सुनी, तो सेंटेंस मैंने बनाया आई हियर द साउंड ऑफ बम। मैंने बम की आवाज सुनी। अब भाई बम की आवाज का कोई मतलब तो होता नहीं है, वो धड़ाक से तक जाता है ना। तो यहाँ पे इसीलिए हियर लगाया, यहाँ पे हमने लिसन नहीं लगाया। ऐसे ही मैं भौंकने की आवाज सुन रहा हूँ, जैसे कुत्ते भौंकते हैं, कुत्तों की लैंग्वेज तो होती है लेकिन वो समझ में नहीं आती है समझ में नहीं आती है, तो इसीलिए सेंटेंस बनाया है आई एम हियरिंग द बर्ड। मैं भौंकने की आवाज सुन रहा हूँ। जैसे होता है क्राई वर्सेस बीप। दूसरा वर्ड है क्राई वर्सेस बीप। ऊपर वाला आई होप आप लोग समझ गए होंगे। दूसरा है क्राई वर्सेस बीप। क्राई मीन्स भी होता है रोना और बीप मीन्स भी होता है रोना। ये देखिएगा, क्राई मतलब होता है तेज आवाज के साथ रोना। जैसे बच्चों को पीट दीजिएगा और बच्चे खूब तेज आवाज में भों भों करके रोते हैं, तो ये वहां पे हम लोग लगाएंगे क्राई। हालांकि इतना इसका एग्जाम्पल नहीं लिखा है कुछ टाइम बाउंडेशन के कारण। और बीप जो होता है वो होता है चुपचाप रोना ना। जैसे कि लड़कियों को उनकी मम्मी चाय बनाने के लिए कहती हैं और वो नहीं बनाती है तो झाड़ू वाड़ू से पिटाई कर देती है, तो वो जाके चुपके से रूम में धीरे धीरे रोती है ना, तो वो होता है बीप। बीप मतलब चुपचाप या हल्की आवाज में रोना, और क्राई होता है तेज आवाज के साथ रोना उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है ब्रीक वर्सेस प्लक। ब्रीक मीन्स भी होता है तोड़ना और प्लक मीन्स भी होता है तोड़ना। तो ब्रीक मतलब कुछ भी तोड़ना, कुर्सी टूट जाए, मेज टूट जाए, मोबाइल टूट जाए, तो उसके लिए हम लगाएंगे ब्रीक। लेकिन प्लक, प्लक मतलब फल तोड़ने के लिए, फूल तोड़ने के लिए और तारे तोड़ने के लिए प्लक का यूज किया जाता है। जैसे ना आशिक सॉन्ग सुने होंगे, आशिक कहते हैं कि सितारे तारे तोड़ देंगे ना, तो उसके लिए आप क्या लगाएंगे, सितारे तोड़ने के लिए प्लक लगाएंगे, फल तोड़ने के लिए, फूल तोड़ने के लिए प्लक लगाएंगे। इसके बाद अगला वर्ड है आपका रीड वर्सेस स्टडी। इस दोनों का मतलब होता है पढ़ना। रीड मीन्स भी होता है पढ़ना और स्टडी मीन्स भी होता है पढ़ना, बट दोनों में डिफरेंस क्या होता है। रीड का मतलब होता है इसे नॉर्मली कोई चीज पढ़ना। हम जा रहे हैं, दुकान पे लिखा है फला फला शॉप, तो उसको पढ़ लिए तो वो हो गया रीड। रामायण पढ़ रहे हैं, रीड, रामायण पढ़ रहे हैं, उसके लिए हम लोग लगा देंगे रीड। हाँ, अगर कोई चीज पढ़ते हैं उसके बारे में हम गहन अध्ययन लेते हैं, जैसे कोई चीज पढ़ते हैं ना, जैसे स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं, साइंस पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश, हिंदी पढ़ते हैं, तो उसमें उसके बारे में गहन अध्ययन करते हैं, तो उसके लिए हम लगाते हैं स्टडी। और जब कोई नॉर्मली चीज पढ़ी जाती है तो उसके लिए लगा देते हैं रीड। आई एम रीडिंग द रामायण, मैं रामायण पढ़ रहा हूँ। आई एम स्टडीइंग फिजिक्स, में भौतिक विज्ञान का अध्ययन कर रहा हूँ। तो लिखा भी है, रीड का मतलब होता है पढ़ना और स्टडी का मतलब होता है पढ़ाई करना। ठीक है, तो रीड मतलब होता है केवल पढ़ना और स्टडी का मतलब होता है किसी के बारे में पूर्ण विवरण जानकर पढ़ाई करना। तो ये है जुड़वा शब्द। अगला है आपका सी वर्सेस वॉच। सी मीन्स भी होता है देखना और वॉच मीन्स भी होता है देखना। दोनों में डिफरेंस क्या होता है तो बता देते हैं। सी का मतलब होता है स्थिर चीजों को देखना, जो चीजें स्टेबल हैं उनको देखने के लिए, जो चीजें स्थिर हैं उनको देखने के लिए हम किसका यूज करते हैं, सी का यूज करते हैं। और वॉच मतलब होता है गतिशील चीजों को देखना, जो चीजें चल रही हैं, मोशन में हैं, उनको देखने के लिए हम किसका यूज करते हैं, वॉच का यूज करते हैं। जैसे टीवी देखने के लिए, सिनेमा देखने के लिए, माइक्रोस्कोप से कोई चीज देखते हैं, सूक्ष्मदर्शी से देखने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, वॉच का यूज करते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। इसमें हम 5 शब्द लेकर के आए हैं। ऐसे ही आगे आपको नेक्स्ट पार्ट 2 जुड़वा शब्द में आपको
नेक्स्ट ऐसे ही जुड़वा शब्द मिलेंगे। हाँ, तो हमारा यूट्यूब चैनल अमरेश फॉर इंग्लिश है, अमरेश फॉर इंग्लिश। इसको आप लोग सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, बाय, गुड बाय।